हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सब आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और उसी जोशो जुनून के साथ आप सभी जबरदस्त तरीके से अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का हम लोगों का क्लास जो है बहुत बेहतरीन क्लास होने जा रहा है। जितना उसको हम डीपली से अभी बता नहीं सकते हैं, जब क्लास शुरू होगा तो आप देख सकते हैं। आप क्लास में बने रहिएगा शुरू से अंतिम तक, तब मजा आएगा। देखिए, अगर किसी के बारे में कुछ कहानी समझनी है ना, तो सबसे पहले उनको पूरा समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत देखिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट देखिए और उनके बारे में जान गए। ये तो ऊपर का हम लोग जाने। अगर पूरे डिटेल से जानना है कि वास्तव में कुछ दम है, तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। हमेशा शुरू से अंत तक साथ रहना पड़ेगा, तब आपको मालूम चलेगा कि क्या होती है पढ़ाई। तो चलिए, आज हम लोगों का क्लास जो है, आज का क्लास बहुत बेहतरीन क्लास होने वाला है बाबू। हिंदी व्याकरण का। और इस हिंदी व्याकरण में संज्ञा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बाबू। अगर कहा जाए इस संज्ञा को, तो इसे इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संज्ञा, जिसे इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं। और इस प्रकार से आसानी से हम लोग जाने कि संज्ञा आज का टॉपिक रहा। इसमें कह रहा है परिभाषा सीखेंगे, इसका भेद सीखेंगे और इसका उदाहरण सीखेंगे कि सबसे पहले संज्ञा क्या है, संज्ञा के भेद, आसान उदाहरण, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर का निचोड़ खलास। यानी इस प्रकार से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संज्ञा। तनी आइए, बिल्कुल आप लोग पढ़ाई से कभी बोर्ड नहीं हुईएगा, पढ़ाई में कभी आलस नहीं लाइएगा, बहुत मजा आएंगे पढ़ने में बाबू। आज जो संज्ञा है ना, जीवन भर कभी भी आप नहीं भूलिएगा। आज हमारे साथ बना रहिए, मैं वादा करता हूं। और यह संज्ञा बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। प्रत्येक एग्जामों में संज्ञा से क्वेश्चन रहते हैं। लोग कहते हैं कि बहुत आसान संज्ञा है, हम भी कहते हैं बहुत आसान है। जब सामने क्वेश्चन आता है तो वो जो कहते हैं आसान है, उनको उन्हीं से नहीं बनता है। पता नहीं कि कैसे पढ़ते हैं कि इसमें का जो थ्योरी है संज्ञा का, संज्ञा का नहीं, जो भी हम हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ाते हैं और थ्योरी के बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आते हैं। आप चुटकी में उड़ाते हैं कि नहीं उड़ाते हैं, बना लेते हैं कि नहीं बनाते हैं? कब? मेरा थ्योरी पढ़ने के बाद ना। तो चलिए, सबसे पहले प्यारा सा एक मोटिवेशन लाइन है। हम जब भी क्लास में आते हैं तो आप लोग को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। और कुछ नेट का इशू होने के कारण आज आप लोगों का लाइव क्लास बाबू नहीं चला है। और इसी इशू के कारण दोपहर में भी आप लोग का 11 बजे से जो क्लास चलता था वो अभी नहीं हुआ है। लेकिन खैर, बहुत जल्दी सुधार हो रहा है। लेकिन उससे पहले हम लोग क्लास रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। हम लोग सोचे कि बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, रिकॉर्ड वीडियो से ही उनके पास भेजा जाए।
ताकि वो पढ़े और जाने और समझे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक सबसे पहले प्यारा से जब भी क्लास में आते हैं तो आप लोग को मोटिवेशनल लाइन लेके आते हैं, मोटिवेशन लाइन देते हैं ना। और मोटिवेशन लाइन से होता क्या है, उस मोटिवेशन लाइन को आप अपने जीवन में उतारिएगा तो आप वास्तव में आपको मालूम चलेगा कि हाँ दुनिया क्या है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि उस मोटिवेशन लाइन को उतारिएगा। तस्वीर में दिख रहा है इसे मासूम से चेहरे को, यह मासूम से चेहरे आप जानते हैं कि यह कौन है। ये आपका प्यारा सा छोटा भाई या जो भी कहिए, मनु सर है। तो इनके लिए आप एक बार प्रत्येक स्टूडेंट, तो मात्र ज्यादा नहीं आपसे कह रहे हैं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपनी ईमानदारी से दो स्टूडेंट्स के पास जरूर भेजिए। अगर आप नए स्टूडेंट नहीं जानते हैं तो यहाँ हम लोग सबसे पहले आप लोग जाइएगा यूट्यूब चैनल पर और यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिएगा शांति हरि। क्या सर्च कीजिएगा? शांति हरि सुधन्य चंद, सुधन्य चंद पब्लिक स्कूल। और जैसे ही इतना सर्च कीजिएगा आप सभी को आएगा और उस पे हमारा टीम के जो फैकल्टी है, सर है, सर लोग के वहां पे तस्वीर मिलेंगे। जैसे ही यह प्यारा सा मासूम तस्वीर मिलेंगे आप समझ जाइएगा कि वही इंसान है जो हम लोग को हमेशा मोटिवेट के रास्ते पर ले जाते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं कि जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन खैर, एक बात अपने हमेशा जीवन में याद कीजिएगा। जीवन में क्या याद कीजिएगा, इसको तनी समझ लीजिए। हम जीवन में बोले हैं कि आप हमेशा याद कीजिएगा कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप मैथ क्वेश्चन बनाते हैं, यानी कि गणित का, तो सबसे पहले गणित का एक ट्रिक कहता है कि क्या दिया है और क्या निकालना है। क्या दिया है और क्या निकालना है। यानी इस प्रकार से जो दिया है उसको लिख लीजिए, जो निकालना है उसका सूत्र लगा दीजिए। आसानी से बड़े, छोटे से छोटे आपके मैथ के क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। उसी प्रकार से आपका जीवन है, उसी प्रकार से आपका क्या है बउआ, लाइफ है। कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर, और जो नहीं कर रहे हैं अच्छे कामों, उनको कोशिश कीजिए करने की। और अपने अंदर जोश लाइए, 100% जोशो जुनून लाइए, ताकि मजा आए एकदम क्लास में पढ़ने में। चलिए अब उसी जोशो जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले एक प्यारा सा मोटिवेशन लाइन लेके आते हैं। और इस मोटिवेशन लाइन के कारण क्या है कि हम लोग अभी बहुत कम उम्र का, कम एज का है। लगभग हमारा एज जो है 19 होते होंगे। और इस नहीं कम एज में, इतना ही कम उम्र में कम से कम 1200 प्लस बच्चे, 1200 प्लस बच्चे स्टूडेंट्स को अभी ऑफलाइन के क्लास में पढ़ाया जाता है, पढ़ाते हैं। और
उसके बाद क्लास कराने के बाद आप लोगों के सामने आते हैं, तो बताइए दिन भर की थकान जो है, बिना खाए पिए, कुछ खाने खाए पिए, यह दिन भर की थकान है, कहाँ जाएगी? थकान होती है जिसकी वजह से हम लोग आपके सामने थोड़ा कम एनर्जी पे रहते हैं। चलिए, हम लोग बिना क्लास को देरी किए हुए चलते हैं, तो इसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। जब भी क्लास में आते हैं आप लोग को कहते हैं कि बाबू आप लोग आलस से दूर रहिएगा, आलस से दूर रहिएगा। हाँ, और हाँ, कोई कोई बोलते हैं कि क्लास में जो है दिन भर बहुत हम व्यस्त रहते हैं, व्यस्त या बिजी रहते हैं। तो अगर आप व्यस्त है दिन भर, तो आप देखिए कि किस काम में व्यस्त है, उस काम से आपको फायदा है या नहीं। झूठ मूठ के व्यस्त रहने से, व्यस्त तो एक चिट्ठी भी रहती है अपने चलाई पे, चिट्ठी चलती है वो दिन भर, वो भी व्यस्त रहती है। लेकिन आप काम देखिए कि सही मकसद क्या है, किस मकसद से हम लोग व्यस्त हैं, उसको सबसे पहले देखना जरूरी है। कह रहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। और यह मोटिवेशन लाइन हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा यह मोटिवेशन लाइन। यही बात है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि हमें करना है, हमें जाना है, वापस नहीं लौटना। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। यह बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं ना? चलिए, वेल डन। यस, बिना क्लास को देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास पे। तो आप जरा सा एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आज हम लोगों का जो क्लास है किसकी होने वाली है। आज हम लोगों का क्लास जो है किसकी होने वाली है? तो संज्ञा की। किसकी? संज्ञा की। ध्यान देंगे, हम सबसे पहले संज्ञा को स्टार्ट करते हैं। बाबू, इस संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन। हम कह रहे हैं ना बाबू कि आप लोग जो है ईमानदारी से या आज के मेरा क्लास में बने रहिए, 1 घंटा को, 1.5 घंटा को, जितना घंटा। बहुत लोग तो हम देखे हैं 5 से 7 मिनट में संज्ञा को खत्म कर दिए हैं। और जब 5 से 7 मिनट में संज्ञा को खत्म कर दिए हैं, तो क्या जो 1 घंटा पढ़ा रहा है, वो 1 घंटा में जो चीज पढ़ाएगा वो 5 से 7 मिनट में मिलेगा क्या? आप बताइए। नहीं। तो इसलिए क्लास से अवताना नहीं चाहिए, और हमेशा क्लास में बने रहिए। जहां दिक्कत होगा पूछिएगा, ईमानदारी से कर रहे हैं, बहुत मजा आएंगे आज की क्लास में। तो बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट रुक जाइए बाबू। ये आगे किससे बढ़ेगा? सिलेक्ट सिलेक्ट फाइल तो हटिए गया है। अच्छा, आगे नहीं बढ़ेगा, चलिए ठीक है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं संज्ञा के बारे में।
चलिए ध्यान दीजिए, यह संज्ञा जो है जिसको इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं, और यह नाउन जो है इस नाउन का अर्थ होता है, संज्ञा का आपसे कोई अर्थ पूछेगा तो इसका अर्थ होता है नाम। क्या होता है? नाम। क्या होता है? नाम। इसलिए हम कहते हैं कि नाउन जो होता है, नाउन इज कॉल्ड नेम। यानी हम समझते हैं कि नाउन जो है एक नाम है। इस नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। इस नाम को हिंदी नेम को हिंदी में नाम कहते हैं। आप जल्दी से एक बार जल्दी से बताइएगा कि क्या इतना आप सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े ना, बिल्कुल डिफिनीशन प्रकार के अनुसार इसको हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो आप जान गए कि संज्ञा का अर्थ होता है क्या? तो नाम। अब इसी नाम को हम लोग लेके आगे देखें तो आपसे पूछा जाएगा कि संज्ञा क्या है या संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? आप बचपन क्लास में पढ़े होंगे, बचपन में पढ़े होंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जगह, जानवर आदि के नाम को, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत अच्छा। अगर इसे इंग्लिश में देखा जाए तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, इट कैन एनीथिंग। नेमिंग वर्ड को हिंदी में कहते हैं नाम वाला शब्द। यानी कि संज्ञा एक नाम वाला शब्द है जो कि कुछ भी हो सकता है। आप अपने आंख से देखिएगा, आप अपने आंख से देखिए, जो चीज दिखाई दे रहे हैं सबका नाम है कि नहीं है? और जिसका नाम है वह हमारे लिए संज्ञा है। क्या है? जिसका नाम पड़ गया वह हमारे लिए क्या है? संज्ञा है। तो इस प्रकार से जैसे कोई कहे कि हवा, हवा को तो हम लोग देखते नहीं है। चलो देखते नहीं है, लेकिन इसका नाम है कि नहीं है? नाम है ना? बिना नाम को तो आप थोड़े कह रहे हैं इसको, नाम बोल रहे हैं कि हवा। यही तो हमारे लिए संज्ञा है। यानी जिसका नाम पड़ गया, हम जो चीज देखते हैं या जिसका नाम है वह हमारे लिए संज्ञा है। इस प्रकार से आप संज्ञा के आसानी से यहाँ पे परिभाषा दे सकते हैं। संज्ञा की परिभाषा दे सकते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, जगह या स्थान आदि के नाम को, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संख्या नहीं लिखिएगा बाबू, संज्ञा लिखिएगा। संज्ञा कहते हैं। चलिए, इस प्रकार से जो है हम लोग संज्ञा की परिभाषा जानेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, जगह या स्थान आदि के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे मिलेंगे व्यक्ति, वस्तु, जानवर, जगह। यार नोट में बात ध्यान दीजिएगा। वो व्यक्ति में आपको आ जाएंगे राम, मनु, महात्मा गांधी, और भी आते हैं आदि।
और पिछले क्लास में आपको आदि और इत्यादि में अंतर भी बताए थे। वस्तु में आपको आ जाएंगे कलम, पुस्तक, टेबल, मोबाइल। आप जल्दी से बताइए आदि कि यह समझ में आया कि नहीं आया। जानवर में आपको आ जाएंगे हाथी, गाय, कुत्ता, बिल्ली, और आपको आ जाएंगे शेर आदि। जगह में आपको आ जाएंगे बेतिया, दिल्ली, और ताजमहल, आदि। अब बताइए सबको संज्ञा के बारे में डिफिनेशन समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, जगह, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। एज पर एग्जाम्पल, जैसे आप एक नोट में आपको दिया गया है कि व्यक्ति में क्या आते हैं, वस्तु में क्या आते हैं, जानवर में क्या आते हैं, और जगह में क्या आते हैं। चलिए अब इसको बिना देरी हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसे एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए। लिख लिए? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलिए आगे हम लोग बढ़े तो आगे हम लोगों का कह रहा है, आगे हम लोगों का कह रहा है, ध्यान देंगे एक मिनट। चलिए आगे हम लोग का कह रहा है कि संज्ञा के भेद या कोई प्रकार कहता है या कोई हिस्सा कहता है या कोई भाग कहता है, यानी यह सब जो है हमारे लिए संज्ञा ही है। यह सब जो है हमारे लिए क्या है? संज्ञा ही है। आप सभी बताइए कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं या प्रकार कितने होते हैं या इसके हिस्से कितने होते हैं या इसके भाग कितने होते हैं। जो भी पूछे सब एक ही है। बाबू अगर आपसे पूछा जाए तो इस संज्ञा के देख लीजिएगा ध्यान से थोड़ा सा। इस संज्ञा के मुख्यतः मुख्य रूप से अगर पहला देखा जाए व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर तो संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं। आपका दूसरा देखा जाए आधुनिक युग के आधार पर, के आधार पर तो आपको आधुनिक युग के भी आधार पर तीन होते हैं। यह हुआ अंग्रेजी में आते हैं, अंग्रेजी आधुनिक युग। और तीसरा आपको देखा जाए तो अर्थ के आधार पर, हुआ अर्थ का मतलब होता है मतलब, मतलब को इसके आधार पर संज्ञा के मुख्यतः पांच रूप होते हैं, पांच भेद होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि अर्थ के आधार पर, मेन इम्पोर्टेंट यही है। यह दोनों उतना नहीं जानना है, पहले पढ़ना था। आप इंग्लिश में काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़े होंगे, उसको अब भूल जाइए। अब हम लोग आधुनिक था, अब हम लोग चल रहे हैं
अभी जो हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद? तो 5 भेद होते हैं। कॉपी में लिखते जाइएगा। यह कौन कौन इनको देखते हैं, ध्यान देंगे। तो आपसे कह रहा है कि अर्थ के आधार पर, अर्थ यानी पोस्ट में हम क्या लिखेंगे बाबू? मतलब के आधार पर, आधार पर, अर्थ यानी मतलब के आधार पर संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। चलिए ध्यान देंगे तो नहीं। अब यह 5 को कौन कौन है, इसका ट्रिक सीखिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी मनु सर आते हैं हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश की दुनिया में बेहतरीन तरीका से लाजवाब लाजवाब ट्रिक लेके आते हैं। और यह ट्रिक किसी किताब में नहीं मिलते हैं, किसी के पास नहीं मिलते हैं, खुद से पैदा किया हुआ ट्रिक रहता है। और ऐसा नहीं है कि गलत के सलत आपको बताया जाता है। जो भी ट्रिक बताते हैं प्रत्येक दिन के क्लासों में, वह ट्रिक जो है आपका लागू करता है। आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए। ट्रिक एग्जाम में थोड़ा पूछता है, लेकिन ट्रिक से ये होता है कि हमें जल्दी याद होते हैं और कभी भूल नहीं पाते हैं। और ट्रिक क्या है? आपका ट्रिक है यादव सभा। यादव सभा। अबला कोई कहेगा कि यादव सभा क्या ला दिया? यादव सभा क्या ला दिया? बिल्कुल राइट जवाब। ध्यान देंगे बोर्ड पे। ये यादव सभा क्या है? आप अगर इंग्लिश में नाउन को पढ़िएगा तो नाउन के मुख्य रूप से 5 गो प्रकार होते हैं, जिसका याद करने का आपको ट्रिक बताया गया होगा। पीसी में एसी, पीसी में एसी। बउआ ध्यान दीजिएगा। पीस होता है प्रॉपर नाउन, सी से होता है कॉमन नाउन, म से होता है मटेरियल नाउन, ए से होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सी से होता है कलेक्टिव नाउन। यानी यह पांचों के पांचों जाने प्रॉपर नाउन, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, मटेरियल नाउन जिसे हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव नाउन जिसे हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आवाज आप लोग के पास जा रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है? तो हम लोग बिना देरी किए हुए इसे आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। चलिए इसको हटाते हैं। खैर यह इंग्लिश की बात थी, और इंग्लिश की बात हिंदी में लाएंगे तो इंग्लिश और हिंदी में रिएक्शन होगा, और फिर कहानी घबरा जाएगा, टकराएंगे। तो हम लोग हिंदी का ट्रिक अलग पढ़ेंगे और इंग्लिश का ट्रिक अलग सीखेंगे, जिसमें से यह से होता है, ध्यान देंगे। यह ना लिख के इसका ट्रिक हम जादू समाज लिख देते हैं। इसका ट्रिक हम जादू समाज लिख देते हैं। यह ना लिख के हम इसका ट्रिक लिखते हैं जादू समाज। थोड़ा मिस्टेक हुआ था। ज से होता है जातिवाद, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। द से होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। व से होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा।
स से होता है समूहवाचक संज्ञा, और भ से होता है, आप लोग जानबे करते हैं क्या होता है, भाववाचक। क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। चलिए आप जल्दी से बताइए कि यह संज्ञा के जो है अर्थ का मतलब क्या होता है, तुम मतलब अर्थ का अर्थ अगर समझे तो अर्थ का अर्थ हमें मतलब होता है, और यही अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद, तो 5 भेद पढ़ते हैं। यह 5 गो भेद कौन कौन है, तो जिसको याद करने का ट्रिक है, यादव सभा। बउआ यादव यादव नहीं कहते हैं, यादव कहते हैं। तो जादव सभा में जा जो है ज से जातिवाचक से, द से द्रव्यवाचक संज्ञा, व से व्यक्तिवाचक संज्ञा, स से समूहवाचक संज्ञा, और भ से भाववाचक संज्ञा। आप जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि इतना ट्रिक आपको समझ में आया कि नहीं आया। आया ना, बहुत अच्छा। इसे आगे बढ़े ना, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं ना है बोलो, जल्दी से बताइए। अगर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो इसे कॉपी में लिखिए और ये बताइए कि आप जीवन में कभी इसे भूल पाएंगे। क्या आप इसे भूल सकते हैं, क्या आप इसे भूल सकते हैं, नहीं। और जब इसे नहीं भूल सकते हैं तो आप हमें भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस ट्रिक को बनाया किसने, हम। तो हमें भी आप नहीं भूले, अगर हम याद है तो यह याद है, अच्छा यह याद है तो हम याद, दोनों में से कोई किसी एक को भी आप लोग अगर याद रखते हैं ना, तो आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। चलिए इसे आगे बढ़ते हैं, इसे हटाते हैं। अब एक एक करके इनके भेदों पे आते हैं। तो हम लोग भेदों पे आते हैं, तो पहला हम लोगों का भेद है बाबू, व्यक्तिवाचक के बारे में जानेंगे। व्यक्ति और वाचक संज्ञा, ध्यान देंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो वह इस व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन, प्रॉपर प्रॉपर नाउन। जल्दी से आप सभी बताइएगा कि क्या आप पहले से आप सभी पढ़े हैं, क्या इसके डिफिनेशन जानते हैं, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं न है, आगे बढ़े ना। तो चलो, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आप जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। देखिए, एक टॉपिक आता है जातिवाचक का और एक टॉपिक आता है व्यक्तिवाचक का। यह दोनों जो है, अगर आप दो को समझ लिए ना, तो समझो कि बहुत बड़ा काम आप कर लिए। व्यक्तिवाचक बाबू किसको कहते हैं, स्पेशल। स्पेशल का मतलब होता है खास। क्या होता है, तो वैसे संज्ञा जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान को दर्शाए। खास का मतलब कि दुनिया में जो ओनली फॉर ओनली अकेला हो, एक होता है, या जिसका नाम हो बोला जाता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, या व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में रखते हैं। अर्थात हम इसमें लिख सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, या किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, या हम लोग कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या जगह के खास नाम को नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक
वाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जरा सा आप सभी ध्यान दीजिएगा, हम जैसे में यहाँ पे लिखते हैं राम, ध्यान देंगे। देखिए जो अकेला है, जिसका नाम पड़ जाता है, वह हमारे लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और यही राम जो है समूह में आएंगे, माने जाति में, एक जाति में, जैसे पूरे क्लास में लड़का बैठे हैं उसको हम बॉय कहेंगे, और लड़का जो बैठे हैं तो हम केवल लड़का बोले तो लड़का का मतलब कि एक जाति हुआ। और जब भी आप जल्दी से बताइए कमेंट में, जाति हुआ। और जाति जो है, जो जाति का बोध कराए, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप जल्दी से समझ बताइए, कमेंट कीजिए। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है? बोलिए, जल्दी से बताइए। नहीं ना? चलो चलो, तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना क्लास को देरी किए। तो हम बोल दी राम, यहाँ पे नाम रख लिए, हम रख लिए सीता, हम रख लिए दिल्ली, हम रख लिए पटना, पटना, हम रख लिए गंगा, हम रख लिए क्या जी, तो गंगा आदि और भी आते हैं। चलिए, अब इस प्रकार से इसका भी ट्रिक सीख लीजिए कि इसको याद कैसे कीजिएगा। पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया में जो अकेला हो, जो एक हो, क्या हो, एक हो, वही तो हमारे लिए, वही तो हमारे लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आप जल्दी से एक जरा सा कमेंट कीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा आप सबको समझ में आया ना? व्यक्तिवाचक संज्ञा आप सभी को समझ में आया ना? बोलो। चलिए, बहुत अच्छा। अब हम लोग इसे आगे बढ़ते हैं। देखिए यार, राम जो है, जब भी राम के हम बारे में बोले, तो हम राम से बोले तो आप हमेशा उसी को ध्यान दीजिएगा। राम, हम राम है नहीं, राम के जैसा बन सकते हैं लेकिन राम है नहीं, तो उसी राम को ध्यान देते हैं। सीता, आपका दिमाग सीधे उन्हीं पे जा रहा है, अकेले है, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। दिल्ली, पटना, यानी दिल्ली की बात हो रही है, उसी दिल्ली की, जहाँ एक जो दिल्ली है। गंगा, अगर यहाँ पे नदी कह देता, तो नदी कहता तो आपका जातिवाचक हो जाता। पूछिए कैसे? कि इस नदी में किसी का तो नाम नहीं रखा है ना, प्रश्न, कि है गंगा नदी है तो यमुना नदी है तो सरजू नदी है तो फलना नदी है तो डकाना नदी है, लेकिन इस नदी में एक नाम रखा है तो ये जाति हो जाए। एक नाम रखा है गंगा, तो ये गंगा हमारे लिए व्यक्तिवाचक, यानी खास चीजों को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है। तो जो खास चीजों वस्तुओं को दर्शाते हैं, उन्हें तो हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबको समझ में आया ना? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई दिक्कत है? बोलो नहीं। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक दो इस पर वाक्य लाते हैं। एक दो इस पर अगर आपसे कोई वाक्य पूछे, एक दो इस पर जल्दी से बताइए कि वाक्य पूछे, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो वाक्य जो है, हम इस पर आपको एक दो वाक्य बताते हैं। वाक्य बताते हैं, गंगा जो है, गंगा एक पवित्र नदी है, पवित्र नदी है, गंगा एक पवित्र नदी है। आप जल्दी से बताइए कि इस वाक्य में संज्ञा कौन है? तो इस वाक्य में हमें संज्ञा दिख रहा है जो गंगा है, और यह गंगा जो है कौन संज्ञा है? तो हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी खास चीजों को दर्शा रहा है। जल्दी से बताइए, और एग्जाम्पल दे। चलो और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मनु,
पढ़ाता है। तो आप बताइए इस वाक्य में संज्ञा कौन है? मनु। और मनु जो है कौन संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। उम्मीद करते हैं कि सबको व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं हो। अब हम लोग चलते हैं व्यक्तिवाचक के बाद जातिवाचक पे। तो आपसे अगर जातिवाचक के बारे में बात किया जाए, ध्यान देंगे जरा सा एक बार सब कोई। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो वो इस जातिवाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में हम कहते हैं कॉमन नाउन। आप सभी जल्दी से जरा सा एक छोटा सा प्लीज कमेंट कीजिए, यह कॉमन नाउन जो है आप सभी पहले से जानते हैं या नहीं जानते हैं? यस या नो? यस या नो? आप जल्दी से कमेंट कीजिए। आप जल्दी से एक बार बताइए यस या नो। किसे? यस क्या? यस। चलो ध्यान देंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा उसको कहते हैं जो किसी जाति का बोध कराए। आप सभी बताइए, आप सभी बताइए जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? बोलो, सभी आपको जानते हैं? बोलो। चलो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जातिवाचक संज्ञा हम बोल सकते हैं कि जिस संज्ञा से किसी जिस संज्ञा से किसी जाति या वर्ग का बोध हो, वर्ग का बोध हो, बोध हो, जिस संज्ञा से किसी जाति या वर्ग का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि जातिवाचक संज्ञा भी आप सबको समझ में आ गया ना? चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे। तो जैसे आपको एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल हम देते हैं औरत बोले तो किसी एक औरत का तो नाम नहीं रखे, तो बोलो किसी एक औरत का नाम रखते तो व्यक्तिवाचक होता। हम यहाँ पर लड़का बोले, किसी एक लड़का का तो नाम नहीं बोले, तो बोलो ना। हम यहाँ पर डॉक्टर बोले, किसी एक का नाम रख रहे हैं? नहीं। हम यहाँ पर नदी बोले, किसी का नाम रख रहे हैं? बोलो आदि। यानी इस प्रकार से यह जो आएंगे यह जातिवाचक संज्ञा के ग्रुप या समूह में होंगे। इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करने का ट्रिक है, आप कॉपी में लिख लीजिएगा। इसको याद करने का ट्रिक है, वह इस संज्ञा को हम याद कर सकते हैं कि जो जाति में आए, जो किसी जाति में हो, किसी किसी जाति या वर्ग में हो, वर्ग में हो, या इसका दूसरा ट्रिक हम बोल सकते हैं सामान्य नाम, सामान्य नाम वाले संज्ञा को, सॉरी शब्द को, सामान्य नाम वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप सभी बताइए, अब इस सामान्य नाम को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन। क्या कहते हैं? तो जिस प्रकार से स्पेशल पढ़े थे, जिस हम हिंदी में खास कहते थे, उसी प्रकार से सामान्य जिसे कॉमन कहते हैं। तो आसानी से हम लोग जान गए। एक बार इसे स्क्रीनशॉट कीजिए, कॉपी में लिखिए। अब इस पर बात आती है कि क्वेश्चन एक दो बनाइए। चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन कहता है आपका
पहले ध्यान देंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं, लड़का खेल रहा है। लड़का खेल रहा है। दूसरा क्वेश्चन लिख सकते हैं, शिक्षक जो है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। आप सभी जल्दी से कमेंट कीजिए। आप सभी जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसमें संज्ञा कौन है। संज्ञा कौन है? कौन है? तो इसमें शिक्षक है और इसमें लड़का है। यह जाति या वर्ग की बात हो रही है। किसी एक का तो नाम नहीं रखा जाए। जब किसी एक का नाम नहीं रखा जा रहा है तो वह हमारे लिए जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। चलिए आगे बढ़े ना। चलो आप ध्यान देना, बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका ट्रिक भी सिखा दिए, बता दिए। अब रही बात है कि इसमें कुछ नोट बातें भी जाननी जरूरी है। नोट के पहला नंबर में कह रहा है, नोट बहुत अच्छा नोट है और इस नोट को हम वीवीआई भी मान के चल सकते हैं। वीवीआई मान के चल सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को व्यक्ति व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन बहुवचन में नहीं बदला जा सकता है। नहीं बदला जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसे आप सभी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। दूसरा टॉपिक कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा को वाचक संज्ञा को बहुवचन में बदल सकते हैं। बदला जा सकता है। चलिए ध्यान देंगे, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको कहते हैं। अच्छा ध्यान देंगे, समझ में आ गया था। वचन के बारे में पहले जान लेते हैं। तो ये वचन जो है आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका एक वचन और दूसरा आपका बहुवचन। एक वचन उसको कहते हैं जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु या प्राणी का बोध कराते हैं। बहुवचन उसको कहते हैं जो एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध कराते हैं। जैसे हम आपको लिखते हैं यहाँ पे राम। राम जो है व्यक्तिवाचक है क्योंकि किसी एक का नाम रखे हैं। तो व्यक्तिवाचक है तो क्या इसके हम बदल कर रामी कर सकते हैं क्या? इसके वचन बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते हैं। अर्थात इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा बहु को बहुवचन में नहीं बदला जा सकता है। और हम क्वेश्चन लिखे, ध्यान देंगे, हम क्वेश्चन लिखे लड़का तो या लड़की, तो हम लड़की को हम बदल सकते हैं लड़कियां। यानी एक वचन था, बहुवचन में आया कि नहीं आया? यानी अब आप जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में किसी को कोई डाउट तो नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं बाबू किसी को 1% भी डाउट नहीं होंगे। थोड़ा धीरे पढ़ा रहे हैं आप, वहां पे स्पीड को बढ़ाकर आप वीडियो को देख सकते हैं लेकिन इग्नोर नहीं कीजिएगा, नहीं तो कुछ नहीं सीखिएगा। बीच बीच में हम जो क्या बोल रहे हैं बात को सुना जाता है। टीचर के सबसे अच्छी पढ़ाई नहीं, सबसे अच्छी उनकी बात होती है। अगर जिस स्टूडेंट्स को दिमाग में उनके टीचर के बात फिट हो गया तो फाइनल एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में वो बैठेगा
तो समझो कि उनके जो क्वेश्चन याद है वो नहीं आएंगे दिमाग में। क्लास में टीचर क्या बोल रहे थे वो बात जो है यहाँ पे आपके दिमाग में आएंगी, और दिमाग में आएंगी तो वही बात तो आपको लिखना है। परीक्षार्थी आता सब अपने शब्द में उतरते। और यही बात कि यह किस क्लास के लिए है, तो लो से लेकर और हाई लेवल के क्लासों तक ये आपको बताया जा रहा है। कोई इतना किताब में भी नहीं मिलेंगे। ध्यान देना, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे क्लास फिफ्थ से लेकर या सिक्स से लेकर आपको ट्वेल्थ तक, ट्वेल्थ के बाद कंपटीशन लेवल के एग्जाम में भी संज्ञा से क्वेश्चन आए तो आप छोड़ नहीं सकते हैं। ये मेरा दावा है, यह मेरा गारंटी है, गारंटी आपको दे रहे हैं। आप जल्दी से बताइए और कमेंट कीजिए कि कोई डाउट तो नहीं है। बोलो। चलो अब हमें आगे बढ़ते हैं बिना क्लास को देरी किए हुए। थोड़ा रेस्ट भी लेना जरूरी है, क्योंकि 8 8 घंटे 9 घंटे एक पैर पर खड़ा होना मामूली बात नहीं है। रात में हम लोग सोते हैं तो हम ही लोग को पता चलता है कि मेहनत क्या होती है। कम से कम हम लोग का जो मेहनत तो आप लोग देखिए। चलिए, हम लोग दो वजह संज्ञा जो था पूरा डीपली से एकदम भयानक रूप से समझे थे, इस पर क्वेश्चन भी देखे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्यक्ति और जाति जब समझ में आ गया, एक छोटा सा टॉपिक देखिए। हम कह रहे हैं सिगरेट। आपसे पूछा जाएगा कि यह कौन संज्ञा है, आप बताइए। आपसे पूछा जाएगा पुस्तक, कौन संज्ञा है। आपसे पूछा जाएगा संसार, कौन संज्ञा है। सिगरेट कहने का मतलब कि हम किसी एक सिगरेट का नाम नहीं रखे हैं कि गोल्ड फ्लैग सिगरेट लाओ, टोटल सिगरेट सिगरेट लाओ, ब्लैक सिगरेट लाओ, शिखर सिगरेट लाओ, 1 रुपया वाला छोटा सिगरेट लाओ, डिक्का का बहुत नाम है सिगरेट का। तो हम किसी का नाम नहीं रख रहे। आपके कोई स्टूडेंट कहेंगे कि क्या सर आप भी लेते हैं क्या, या सिगरेट खींचते हैं क्या, कि आप भी इतना नाम जानते हैं। तो नहीं बाबू, मेरा जो है किराना का दुकान है। मेरे पापा जी आज लगभग 30 सालों से, 30 साल प्लस हो गया, 30 सालों से इसी होलसेल किराना दुकानों में रहते हैं। अपना किराना दुकान है और बेचते हैं। तो कभी कभी हम गांव जाते हैं तो हम भी दुकान में चले जाते हैं, तो हम भी थोड़ा बहुत सामान को बेच देते हैं। कह रहे हैं पुस्तक, अच्छा किसी का नाम नहीं रखते। नाम रखते तो हमारे लिए व्यक्तिवाचक होता, लेकिन नाम नहीं रखे तो हमारे लिए क्या होंगे, जातिवाचक। पुस्तक, किसी का नाम नहीं रखे कि कौन पुस्तक है, मैथ गणित का कि हिंदी का कि इंग्लिश का कि कौन सी का। जब नाम नहीं रखे हैं तो हमारे लिए जातिवाचक होंगे। संसार, सभी संसार की बात हो रही है तो नाम पड़ गया, खास चीजों की बात हो रही है कि वही संसार जो दुनिया भर में अकेले, ओनली फॉर ओनली वर्ड संसार अकेले है, तो इसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक कहेंगे। चलिए बिना क्लास को देरी किए हुए हम लोग आगे क्लास को बढ़ाते हैं। तो अब हम लोग का तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, देखिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में कह सकते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल, हम इंग्लिश में कह सकते हैं मटेरियल नाउन। यानी इस प्रकार से
द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें, आज थोड़ा बहुत आपको धीरा पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं आज बहुत थका हुआ है, और थके हुए में भी पढ़ा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि हम थके नहीं है। आप लोग का इतना ज्यादा प्यार देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा तो ये नॉर्मल व्यक्ति कोई भी बता सकते हैं कि जिसे किसी चीजों को नापा या तौला जा सकता है, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, वैसे संज्ञा को कहते हैं जिसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। कैन बी मेजर, माप, कैन नॉट बी काउंट, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। आप सभी बताइए। चलिए, इसे आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है बहुत अच्छा कि संज्ञा से, जिस संज्ञा से किसी पदार्थ किसी पदार्थ जिस लगता है आज मेरा तबीयत भी खराब हो गया, ठीक पानी पीना चले गया। चलो सुनो, जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या या द्रव का बोध होता है, द्रव का बोध है, होता है, होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा कहने का मतलब, हम जैसे में आप सभी को बता देते हैं, जैसे में आप सभी को बता रहे हैं कि हो गया आपका सोना, हो गया आपका सीमेंट, हो गया आपका पत्थर, हो गया आपका चावल, हो गया आपका दूध, हो गया आपका पानी, हो गया आपका कपड़ा, आदि, और भी बहुत शब्द, बहुत ऐसे शब्द हैं जो द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा पूर्ण रूप से हम जान गए कि जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या द्रव का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, सीमेंट, पत्थर, चावल, दूध, ये सब हम लोग इसमें नाप सकते हैं, इसको हम नोट में लिखवा सकते हैं, अर्थात इसे हम नोट में कह सकते हैं, इसे हम नोट में कह सकते हैं कि नोट में जिसे मापा जा सके, जिसे क्या माप, माप या तौला जा सके, तौला जा सके। पहला था गिन नहीं, गिना नहीं जा सके, गिना नहीं जा सके। यानी इस प्रकार से यह नोट थी, एक एक टॉपिक जब भी आपको ध्यान दे समझ में आ जा रहा है, तो आप अपनी कॉपी में लिखिए, और इसे ब्लैक एंड ब्लू से सुंदर से हैंड राइटिंग में नोट्स में बनाइए। आपके साथ शुरू से अंतिम तक बिल्कुल है, किताब से लेकर ग्रामर तक। ध्यान देना, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्टिव सबका लेके आएंगे। पहले मेरा थ्योरी है, थ्योरी को एक एक करके देख लीजिए, तो हम आसानी से जान गए इसका ट्रिक क्या है,
अब इसका ट्रिक भी बोल सकते हैं, हम इसका ट्रिक कह सकते हैं। इसका ट्रिक है कि माप, मापना, इसका ट्रिक है मापना। जैसे आपसे इसमें क्वेश्चन दिया है, जैसे आपके इसमें क्वेश्चन दिया है, आपके क्वेश्चन है, चलिए, सोना तौल सकते हैं, सीमेंट तौल सकते हैं, इसको तौल सकते हैं, जोख सकते हैं, पत्थर तौल सकते हैं, चावल, दूध माप सकते हैं, दूध को, पानी माप सकते हैं, कपड़ा माप सकते हैं, बोलो। तो इस प्रकार से हमारे लिए द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब जो रही बात, इस द्रव्यवाचक संज्ञा के भी भेद होते हैं, ध्यान देना। द्रव्यवाचक संज्ञा के आपसे अगर इसका भेद पूछे, द्रव्यवाचक संज्ञा के भेद, तो द्रव्यवाचक संज्ञा के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, दो भागों में बांटा गया है। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, एक मिनट रुकिएगा, चलिए सुनो, कि आप समझ सकते हैं कि जैसे एक पत्थर है, इस पत्थर को तोड़कर इसे हम सीमेंट बनाए, क्या बनाए, एक पत्थर को तोड़कर हम इसे सीमेंट बनाए, तो आप बताइए यह सीमेंट को बनाया कौन, हम लोग, यानी इसे हम मैन मेड कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मैन मेड मटेरियल नाउन, जिसे हम कह सकते हैं कि मानव निर्मित द्रव्यवाचक संज्ञा। और पत्थर को कौन बनाया, हमने नहीं, तो इसको हम इंग्लिश में नेचुरल कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, नेचुरल मटेरियल, जिसे हम प्राकृतिक द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा दो रूपों में होती है, एक जिन्होंने भगवान के द्वारा बनाया गया है जो वस्तुएं, और एक जो वस्तुएं हम लोग बनाए। तो चलिए इसे आगे बढ़ते हैं बिना क्लास को देरी किए हुए। हम लोग का इसमें तीसरा टॉपिक है, सॉरी चौथा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, बाबू इस समूहवाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन। इस समूहवाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन। यानी इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जो किसी एक गुच्छे में वर्ग समूह में आते हैं उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब कहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे, जो आप में समझ में आए। देखिए जितने संज्ञा है ना, पांच के पांच, पांच के पांच संज्ञा में पांचों का आंसर, परिभाषा, एग्जाम्पल, उदाहरण सब उसी में छुपा हुआ है, बशर्ते हमें खोजना है कि कहाँ छुपा है, कहाँ है। जल्दी से आप सभी कमेंट कीजिए और बताइए। चलिए, तो चलिए हम लोग इसे आगे बढ़ते हैं। हम लिख सकते हैं कि जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से किसी समूह या झुंड, समूह या झुंड का बोध हो, बोध हो, जिस संज्ञा से किसी समूह या झुंड का बोध हो, उसे, तने एक मिनट रुकिएगा, हम बात कर रहे हैं। हेलो।
आप जल्दी से बताइए समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जिस संज्ञा से किसी समूह या झुंड का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बाबू इसको हम जैसे में बोल सकते हैं, इसको हम जैसे में कह सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे कह सकते हैं जैसे में समूह या झुंड का बोध अगर कराता है, जैसे आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि गुच्छा। क्या बाबू? गुच्छा। एक मिनट रुकिएगा। हेलो। चलिए आप बताइए आवाज जो आप लोग के पास पहुंच रहा है कि नहीं। अब आप जल्दी से समझ आप कमेंट कीजिए, बताइए समझ में आ रहा है ना। चलिए। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें बोल सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं सेना, हम लिख सकते हैं कक्षा या क्लास, हम लिख सकते हैं मेला, मेला में भी समूह में आते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे समिति, समिति। आप जल्दी से बताइए। समिति। हम लिख सकते हैं यहाँ पे टोली या टोला आदि। आप सभी बताइए, आप सभी बताइए कि क्या यह जो संज्ञा लिखा गया है आप सबको समझ में आ रहा है। सेना, बहु सेना का मतलब जब भी सेना आते हैं तो समूह में आते हैं। कक्षा, जब भी कक्षा में विद्यार्थी आते हैं और समूह में आते हैं। मेला, जब भी लोग आते हैं समूह में आते हैं। समिति, किसी एक से समिति नहीं होती है, किसी एक से टोला नहीं बनता है। जो भी चीज इसमें लिखा गया है किसी एक से तो नहीं होता है, अर्थात ये हमारे लिए समूह है। जब समूह है तो इसको हम जैसे में लिख, इसका ट्रिक सीखिए। इसका ट्रिक क्या है? तो वह ट्रिक क्या है कि ट्रिक में आप बोल सकते हैं, ट्रिक में आप बता सकते हैं कि जो गुच्छा में आए, जो गुच्छा, गुच्छा या समूह में आए, समूह में आए, गुच्छा या समूह या झुंड में आए, या झुंड, झुंड में हो। आप जल्दी से बताइए, आप जल्दी से बताइए कि क्या यह समूहवाचक संज्ञा जो है आप सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट नहीं ना है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जब किसी को कोई डाउट नहीं है तो इस पर वाक्य को लाया जाए। आप कमेंट कीजिए, बताइए। चलिए वाक्य को लाया जाए। चलो वाक्य को लाते हैं। क्वेश्चन जो है यहाँ पे कह रहा है सेना जो है, सेना, सेना देश की रक्षा करती है, देश की रक्षा करती है, रक्षा करती है। आप बताइए यह वाक्य में संज्ञा कौन है? दूसरा क्वेश्चन है कक्षा में, कक्षा में 50 विद्यार्थी है। कितने बाबू? 50 विद्यार्थी है, विद्यार्थी है। अब इस प्रकार से आप सभी जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए कि क्या जो है इसमें संज्ञा कौन है, सेना और कक्षा। और जब भी सेना कक्षा आएगा ग्रुप में समूह में बताया जा रहा है तो यह हमारे लिए क्या होंगे? तो यह हमारे लिए समूहवाचक संज्ञा होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना क्लास को देरी किए हुए। आगे हम लोग का पांचवा टॉपिक है एवं लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, ध्यान देंगे। वो भाववाचक संज्ञा जो है किसे कहते हैं?
अब इस भाववाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में कहते हैं, भाववाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, NOUN, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं भाववाचक संज्ञा। आप जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि भाववाचक संज्ञा क्या है। आप जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए, तो इसे हम कह सकते हैं कि जिस संज्ञा से जिस संज्ञा से किसी किसी जिस संज्ञा से किसी भाव भाव गुण गुण या अवस्था भाव जिस संज्ञा से किसी भाव गुण या अवस्था विचार 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 का बोध हो का बोध बोध हो बोध हो उसे 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 भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आप जल्दी से बताइए, आप जल्दी से कमेंट कीजिए कि भाववाचक संज्ञा आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया। आया ना? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से समझे होंगे इसको। भाववाचक संज्ञा के जैसे में आ सकता है वो हुआ ईमानदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ईमानदारी। अब दूसरा आ सकता है प्रेम, आपका आ सकता है खुशी, आपका आ सकता है प्यार या साहस, आपका आ सकता है बचपन आदि। आदि भी आप लगा सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हमें इसमें पहचानना है भाववाचक संज्ञा जो है जिसको इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से किसी भाव गुण या अवस्था विचार का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ईमानदारी जैसे कह रहा है, भाव दिखा रहा है। अच्छा, आपके अंदर कितना ईमानदारी है हम बता सकते हैं, हम देख सकते हैं? बाबू इसे हम नहीं देख सकते हैं, इसे हम ना छू सकते हैं, तो ये हमारे लिए भाव कहलाएंगे, भाववाचक। कितना आपके अंदर प्रेम है हम बता सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं? नहीं। कितना आपके अंदर खुशी है, साहस है, क्या बचपना है, ये सब हम ना छू पाएंगे, ना देख पाएंगे। तो ऐसे चीजों को हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। इसका ट्रिक में बोल सकते हैं कि ट्रिक में सबका बाबू ट्रिक लिखवा रहे हैं, ध्यान देना। इसको ट्रिक में हम बोल सकते हैं कि विशेषण, हाँ हाँ बिल्कुल, विशेषण को ही भाववाचक कहते हैं या भाववाचक को ही विशेषण कहते हैं। विशेषण को ही भाववाचक कहते हैं, भाववाचक कहते हैं। आप जल्दी से बताइए किसको? तो विशेषण को ही भाववाचक कहते हैं, या इसको हम नोट में बोल सकते हैं, भाववाचक के नोट में कह सकते हैं कि जिसे जिसे देख नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते सकते है। कितना आपके अंदर ईमानदारी है, बुराई है, अच्छाई है, देख सकते हैं? नहीं। दूसरा, जिसे छू नहीं सकते हैं, जिसे जिसे छू छू जिसे छू छू नहीं सकते हैं, नहीं सकते सकते हैं। इस प्रकार से यह शब्द हमारे लिए क्या है? तो भाववाचक है। यह सब हमारे लिए क्या है? तो भाववाचक है। इस पर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि ईमानदारी ईमानदारी
ईमानदारी, आवाज जा रहा है ना आपके पास? चलिए, ईमानदारी एक महान महान गुण है। चलिए आप बताइए, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में कौन संज्ञा है? इस वाक्य में आपको संज्ञा कौन दिख रहे हैं? तो ईमानदारी, कौन? ईमानदारी। और ईमानदारी जो है हमारे लिए क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है। यह भाव को दिखा, चलिए गुण को दिखा रहा है। ठीक है, बिना क्लास को देरी किए हुए हम लोग चलते हैं इस प्रकार से पूरी संज्ञा के बारे में जाने। तो एक बार आप सभी बता दीजिए कि संज्ञा के कितने भेद? तो अर्थ के आधार पर 5, जिसको हम आसानी से कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि इसको ट्रिक में बता सकते हैं, जादू सभा। जादू सभा। चलो बताओ, यहाँ तक जितने टॉपिक पढ़े थे यह सबको समझ में आया ना? देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, सभी आप लोग के पास है। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग जाने, बिना क्लास को देरी किए हुए हम लोग चलते हैं। आप लोग बहुत ज्यादा समय दिए बाबू इसमें, और सबको थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि इतना अच्छा से आप लोग पढ़ाई किए और समझे बेहतरीन तरीका से। और फिर मिलते हैं हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव के क्लास में। चलिए, सबको थैंक यू।